हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आज हम यहाँ पर बिहार पीजीटी से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं जिनमें से एक कथन और कारण है। उसके नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना है। कथन है, सूचना क्रांति ने जीवन के अवसरों को रूपांतरित कर दिया है। कारण में दिया है, सेवा क्षेत्र की भूमिका बढ़ गई है। कूट में दिया है, दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही है। दोनों कथन सही हैं पर व्याख्या सही नहीं है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। सूचना क्रांति ने जीवन के अवसरों को रूपांतरित किया है, ये ऑप्शन सही है। सेवा क्षेत्र की भूमिका बढ़ गई है, ये भी ऑप्शन सही है। आधुनिक युग को सूचना क्रांति का युग कहा गया है, जिसके कारण जीवन के प्रतिमान बदल गए हैं। चूँकि सूचना क्रांति सेवा क्षेत्र का विषय है, इसी कारण सेवा क्षेत्र की भूमिका बढ़ने से सूचना क्रांति आई है। तो इसका अर्थ ये है कि ये दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। सूचना क्रांति ने जीवन के अवसरों को रूपांतरित कर दिया क्योंकि सेवा के क्षेत्र की भूमिका बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष सहयोग के उदाहरण हैं? यहाँ कुछ ऑप्शन दिया गया है और नीचे कोड दिया गया है। ऑप्शन में है साथ साथ खेलना, साथ साथ पूजा करना, साथ साथ खेत जोतना, अपने लिए काम करना। कूट में है 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर है साथ साथ खेलना, ये प्रत्यक्ष सहयोग का उदाहरण है। साथ साथ पूजा करना ये है। साथ साथ खेत जोतना ये भी है। अपने लिए काम करना ये व्यक्तिगत स्तर पे आ जाता है, ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस एक पर अगस्ट काम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन हेतु विशेष बल दिया है? ऑप्शन में प्रत्यक्षवाद, सामाजिक विज्ञानों का संस्तरण, सामाजिक प्रगति, सामाजिक व्यवस्था। निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस एक पर अगस्ट काम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन हेतु, यहाँ पर पूछा है सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन हेतु बल दिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सामाजिक प्रगति। अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को 2 प्रमुख भागों में बांटा है, सामाजिक स्थिति विज्ञान, सामाजिक गति विज्ञान। स्थिति विज्ञान संरचना से, गति विज्ञान उसके विकास या प्रगति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्समाजीकरण का अर्थ है समाज में परंपरागत मूल्यों को सीखना, जो पहले सीखा गया है उसे भूल जाना, सीखे हुए सामाजिक व्यवहार को मूल्य और आदर्शों एवं व्यवहार की नई व्यवस्था सीखकर उसमें बदल देना, पूर्व निर्धारित पूर्व नियोजित व्यवस्था के नियमों को सीखना। पुनर्समाजीकरण का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सीखे हुए सामाजिक व्यवहार को मूल्यों और आदर्शों एवं व्यवहार की नई व्यवस्था सीखकर उसमें बदल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है।
आधुनिक समाजों में सहयोग सामाजिक सुदृढ़ता का आधार है। कारण में है आधुनिक समाज समरूपता युक्त है। ऑप्शन में दिया गया है दोनों कथन सही है और व्याख्या भी है। दोनों कथन सही है पर व्याख्या नहीं है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। आधुनिक समाज में सहयोग सामाजिक सुदृढ़ता का आधार है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आधुनिक समाज समरूपता युक्त है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। कथन सही है परंतु कारण गलत है, क्योंकि दुर्खीम ने भी कहा था आधुनिक समाजों में सहयोग सुदृढ़ता का आधार होता है, परंतु आधुनिक समाज समरूप न होकर विरोधीकृत है, इसीलिए इसमें श्रम विभाजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। भारत में बाल अपराध के बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कारण दिया है श्वेतवसन अपराध परंपरागत अपराध से कई गुना अधिक है। ऑप्शन दिया गया है दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही है। दोनों कथन सही है पर व्याख्या सही नहीं है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। भारत में अपराध के बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। श्वेतवसन अपराध परंपरागत अपराध से कई गुना अधिक है, ये भी ऑप्शन सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। भारत में अपराध के बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि श्वेतवसन अपराध परंपरागत अपराध से कई गुना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मलिन बस्तियों की आपराधिक क्रियाओं को वसनहीन अपराध का नाम दिया है? ऑप्शन में है टैफ्ट, सदरलैंड, बेकारिया, क्लीनार्ड। तो इसका राइट आंसर है टैफ्ट। इन्होंने मलिन बस्तियों को आपराधिक क्रियाओं की वसनहीन अपराध कहा है। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जेल सुधार कमेटी किस वर्ष में गठित की गई थी? ऑप्शन में है 1818 में, 1828 में, 1838 में, 1848 में। भारत में प्रथम जेल सुधार कमेटी ऑप्शन थर्ड 1838 में गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदरलैंड ने अपनी कृत प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में निम्नलिखित में से अपराधियों को किन प्रकारों की विवेचना की है? ऑप्शन में है, यहाँ ऑप्शन दिया है और नीचे कूट दिया है। ऑप्शन में है निम्न वर्ग के अपराधी, श्वेतवसन अपराधी, व्यावसायिक अपराधी, आर्थिक अपराधी, राजनैतिक अपराधी। और कूट में है 1 और 2, 3 और 4, 2 और 4, 3, 4 और 5। सदरलैंड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी ये पुस्तक इनकी 1924 ईस्वी में आई थी। इसमें इन्होंने निम्न वर्ग के अपराधी और श्वेतवसन अपराधी के बारे में बताया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 1 और 2। निम्न वर्ग के अपराधी के बारे में इन्होंने कहा है ये लोग दरिद्रता, गरीबी और धन अभाव के कारण अपराध करते हैं। और श्वेतवसन अपराध के बारे में बताया था समाज में उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्तियों द्वारा ये अपराध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्यूपेशनल क्राइम की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन में है गुरविच, विकमैन, सदरलैंड, उपरोक्त सभी। ऑक्यूपेशनल क्राइम
की अवधारणा को किसने प्रस्तुत की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सदरलैंड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में ऑक्यूपेशनल क्राइम की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी व्यवहार की व्याख्या करने के लिए भूमिका सिद्धांत एवं स्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ऑप्शन में है मर्टन, सदरलैंड, शा एवं मैके, जी.एच. मीड। अपराधी व्यवहार की व्याख्या करने के लिए किसने भूमिका सिद्धांत एवं स्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो इसका राइट आंसर है जी.एच. मीड, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है अपराध एक सामान्य प्रघटना है? लावेल जे कार, डेविड अब्राहमसन, कोहेन, इमाइल दुर्खीम। अपराध एक सामान्य प्रघटना है, ये कहा है इमाइल दुर्खीम ने। इन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पे अपराध नहीं होता है, इसीलिए यह समाज का अनिवार्य और अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन में है एस.सी. दुबे, योगेश अटल, बी.आर. चौहान, योगेंद्र सिंह। भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि अवधारणा का प्रयोग ऑप्शन फर्स्ट एस.सी. दुबे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की सहायता से हम भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं? किस एक की सहायता से हम भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना की पहचान कर? ऑप्शन में है जाति, त्वचा का रंग, व्यवसाय, परिवार का आकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जाति। भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना के तत्व में है जाति, नातेदारी, परिवार, व्यवसायिक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन सिंगर एवं मैकी मैरियट ने भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किस अवधारणात्मक ढांचे का प्रयोग किया? संस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण, लघु तथा बृहत परंपरा, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत, नियत विकासीय तथा विषम जातीय प्रारूप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, लघु तथा बृहत परंपरा। लघु तथा बृहत परंपरा की अवधारणा सर्वप्रथम रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा मैक्सिको के एक गांव के अध्ययन में की गई थी। इनसे प्रभावित होकर मिल्टन सिंगर एवं मैकी मैरियट ने इस अवधारणा को भारतीय गांवों में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सूचियां दी गई हैं, उसका मिलान करना है और नीचे कूट दिया है। कूट में है 2 1 4 3, 1 2 3 4, 1 2 4 3, 2 1 4 3। तो इसका राइट आंसर ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस की है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी ये मेरियन जे लेवी की है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी ये मीड की है। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर ये C.H. कूले की है। तो इसका राइट आंसर है 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन फर्स्ट।
किंग्सले डेविस की बुक ह्यूमन सोसाइटी, मेरियन जे लेवी की बुक द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, और चार्ल्स कूले की बुक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, ये G.H. मीड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? M.N. श्रीनिवास, P.H. प्रभु, G.S. घुर्ये, N.K. बोस। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये बुक इनकी 1961 में आई थी। सबसे पहले इन्होंने कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये बुक दी थी। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये बुक इनकी 1945 में आई थी। कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये बुक 1945 में आई थी। बाद में इसका संशोधित रूप इनकी पुस्तक कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन 1961 में, जो पहले इनकी बुक आई थी उसका ये संशोधित रूप है, ये 1961 में थी। तो इसका राइट आंसर है G.S. घुर्ये, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में है डेविड कूपर, एंडरसन, गोरे, शाह। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक के लेखक हैं M.S. गोरे, ऑप्शन 1। इन्होंने दिल्ली का अध्ययन किया है, M.S. गोरे ने। मुस्लिम वधू को निर्धारित किए धन को दिया जाना क्या कहलाता है? दहेज, मेहर, मुआवजा, वधू शुल्क। मुस्लिम वधू को, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। मुस्लिम विवाह की प्रमुख विशेषताएं हैं, यह एक समझौता है, निकाह का प्रस्ताव वर पक्ष द्वारा, वधू स्वीकृति देती है, समझौता हेतु दोनों पक्ष समक्ष होने चाहिए, समझौते के परिणाम स्वरूप धन का लेन देन होता है जिसे मेहर कहते हैं, इसमें वर द्वारा वधू को मेहर देने का वायदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में हिंदू विवाह के बहिर्विवाह नियम को प्रभावित किया? किस अधिनियम ने हिंदू विवाह के बहिर्विवाह नियम को प्रभावित किया था? विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बहिर्विवाह नियमों में परिवर्तन हुए। पहले सगोत्र तथा सपिंड विवाह अनिवार्य थे, अर्थात एक गोत्र तथा एक पिंड के व्यक्तियों का विवाह प्रतिबंधित था, किंतु 1955 के अधिनियम में केवल सपिंड विवाह प्रतिबंधित हैं, बाकी सप्रवर और सगोत्र विवाह को मान्यता दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत में प्रजनन दर निर्धारित करते हैं? यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया गया है और नीचे कोट दिया है। पुरुष संतान का धार्मिक महत्व, बच्चों का सामाजिक सुरक्षा मूल्य, बच्चों का आर्थिक मूल्य, बच्चों का अंतर्भूत मूल्य। नीचे कोट दिया है 1 और 2, 3 और 4, 1, 2, 3,
2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर है पुरुष संतान का धार्मिक महत्व, बच्चों का सामाजिक सुरक्षा मूल्य। ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सैद्धांतिक ढांचे को क्या कहते हैं जो जन्म तथा मृत्यु दरों के निर्धारण के रूप में आर्थिक विकास के स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन में है जनसंख्या का माल्थस का सिद्धांत, इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, सामाजिक केशिकत्व सिद्धांत। उस सैद्धांतिक ढांचे को क्या कहते हैं जो जन्म तथा मृत्यु दरों के निर्धारण के रूप में आर्थिक विकास के स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों को उनकी शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता के ह्रासमान क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है 2001 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन दिया गया है मिजोरम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। कर्नाटका, महाराष्ट्र, मिजोरम, आंध्र प्रदेश। मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मिजोरम। यहाँ पूछा है शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता के ह्रासमान क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है 2001 के जनगणना के अनुसार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 1901 से जनगणना वर्ष 2001 तक भारत की कुल जनसंख्या की शहरी जनसंख्या प्रतिशतता में लगभग कितनी वृद्धि हुई है। ऑप्शन में है 13%, 17%, 21%, 25%। तो इसका राइट आंसर है 1901 से 2001 तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 1901 में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता 10.8% थी। 1911 में 10.3%, 1921 में 11.2% और 1931 में 12%, 1941 में 13.9% और 1951 में 17.3%। 1961 में 18%, 1971 में 19.9%, 1981 में 23.3% और 1991 में 25.7%। 2001 में 27.78% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अन्य जरूरतमंद श्रेणियों के साथ बृहद जनसंख्या को सहायता प्रदान करने में राज्य की भूमिका को मान्यता देता है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 47। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 अन्य जरूरतमंद श्रेणियों के साथ वृद्ध जनसंख्या को सहायता प्रदान करने में राज्य की भूमिका को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में ग्राम बहिर्विवाह का प्रचलन निम्नलिखित में से किन अत्यंत अंतर संबंधित कारकों से उद्भूत हुआ है? ऑप्शन में जाति अंतर विवाह, स्थानीय कल्पित नातेदारी, नातेदारी समूह का क्षेत्रीय स्थायित्व, गोत्र। नीचे कूट दिया है 1 और 3, 1 2 4, 2 4, 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन में पूछा है अत्यंत अंतर संबंधित कारकों से भारत में ग्राम बहिर्विवाह का प्रचलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जाति अंतर विवाह। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। ग्राम बहिर्विवाह का प्रचलन किन अंतर संबंधित कारकों से हुआ है? तो इसका राइट आंसर है स्थानीय कल्पित नातेदारी, स्थानीय कल्पित नातेदारी और गोत्र। 2 और 4, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 सूचियां दी गई हैं, सूचियों के और उसके नीचे कोड दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा, कोड पहले देख लीजिए, 1 4 3 2, 2 3 1 4, 1 2 3 4, 3 4 1 2। तो इसका राइट आंसर है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का होगा राष्ट्र पर आर्थिक भार, ग्रामीण नगरीय प्रवर्जन, ग्रामीण नगरीय प्रवर्जन। इसका होगा स्वच्छता एवं आवास एवं स्वच्छता की समस्या, निर्भर जनसंख्या का महत्तर अनुपात। इसका होगा लघु प्रति व्यक्ति आय, ऊंची मृत्यु दर। ऊंची मृत्यु दर का होगा लघु आयु संभाविता। तो इसका राइट आंसर होगा 1 4 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन फर्स्ट। एक बार फिर से देख ली, जनसंख्या विस्फोट का होगा राष्ट्र पर आर्थिक भार आ जाएगा, ग्रामीण नगरीय प्रवर्जन, आवास एवं स्वच्छता की समस्या, निर्भर जनसंख्या का महत्तर अनुपात, लघु प्रति व्यक्ति आय को दर्शाता है, ऊंची मृत्यु दर, ये लघु आयु संभाविता को दर्शाता है। आज की क्लास बस यहीं तक थी। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ें ताकि ये क्लास कंटिन्यू चलती रहे। और आप सबका एग्ज़ाम दिसंबर से जनवरी के बीच में ज़रूर होने वाला है, ये कंफर्म हो गया है। यूपी पीजी टेक एग्ज़ाम दिसंबर से जनवरी में हो जाएगा।